नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं ना, जिसमें अगर आप 10वीं पास है तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चाहे आप कोई सा भी कैंडिडेट हो, मेल हो, फीमेल हो या फिर पीएच कैंडिडेट हो, शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है उसमें आपको सैलरी की पैकेज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। भर्ती की ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो वैकेंसी है ना, एक चीज मैं बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट सुन करके आप चौंक जाने वाले हो दोस्तों। इस भर्ती को अगर मिस कर दिए ना तो भैया 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 10वीं पास हो चाहे 10वीं में कितना भी परसेंट है, इसमें भर दीजिए फॉर्म। ठीक है, अगर हम देखिए टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो लगभग 10,484 पदों पर भर्ती जारी है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैकेंसी है ना, वो 2 विभाग से आया हुआ है। 2 विभाग से, ठीक है। 2 विभाग, अगर हम पहला विभाग की बात करते हैं तो इसमें देखिए 484 पोस्ट पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 484 पोस्ट। ये भी वैकेंसी आपका 10th पास है। फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 10th पास है, 484 पोस्ट है। और एक चीज बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कटअप है ना रिजल्ट की, वो हर एक स्टेट का अलग अलग आने वाला है। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, कहीं किसी स्टेट का कटअप थोड़ा अलग रहेगा, कहीं किसी स्टेट का कटअप थोड़ा अलग रहेगा। अगर हम इसमें एज क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एज इसमें आखिर कितना मांगा है, तो सबसे पहली बात बता दूं, मिनिमम तो भैया 18 साल है और मैक्सिमम आपका 26 साल है। तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। लेकिन रिजर्वेशन में आप लोगों को एज में छूट मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल के नियम है। तो SC ST 5 साल, OBC 3 साल की छूट है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैकेंसी है ना, इसमें फॉर्म के अगर आप अप्लाई डेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो फॉर्म अप्लाई आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और 27 जून 2024 इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ये वैकेंसी कहां से आया हुआ है, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो भर्ती है ना वो CBI, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से आई है। हालांकि ये एक वैकेंसी ग्रुप D लेवल की है, लेकिन 10वीं पास है और सफाई कर्मचारी की वैकेंसी। अब बैंक में सफाई कर्मचारी का क्या काम रहता है? पहली बात, बैंक में आपका जो सफाई कर्मचारी काम है ना, राजा वाला काम है भैया। जब सुबह बैंक खुला, क्लीनिंग डस्टिंग कर दिए, उसके बाद एक बार कस्टमर आना जाना स्टार्ट कर दिया, आपका काम खत्म। तो यही एक फायदा है। ठीक है, तो दिन भर आपका फ्री ऑफिस टाइम वाला काम है। जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिए। और फॉर्म फी के बारे में बता दूं, फी अगर आप यूआर हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो आपको 850 रुपए है। SC हैं, ST हैं, PH हैं, तो 175 रुपए फी है। जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस है ना, वो बहुत ही फास्ट है। क्योंकि देखिए ये वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए भी फास्ट है क्योंकि अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अभी जून अंत तक, 27 लास्ट है, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। उसके बाद भैया सितंबर अक्टूबर में आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, पूरा प्रोसेस खत्म। तो देखिए फास्ट प्रोसेस में अगर आपको नौकरी चाहिए तो शानदार नौकरी आप लोगों के सामने में खड़ी है। और ये जो वैकेंसी है पहला विभाग है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, इसमें लोकल भाषा 10वीं के अलावा आना चाहिए। आप जिस राज्य से अप्लाई करोगे वहां, तो प्राय सभी राज्यों में हिंदी आता है, आना चाहिए। हिंदी आपको आ रहा है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, चाहे आपके राज्य में कितना भी परसेंट हो। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, बिहार में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये हो गई सबसे पहला वैकेंसी। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर की वैकेंसी। दूसरा नंबर की जो सेकेंड वैकेंसी है ना, ये आया है, शानदार वैकेंसी है, 10वीं पास है। सबसे पहली बात बता दूं, और अगर हम पोस्ट की बारे में बात करूं, पोस्ट कितना है, तो लगभग 10,000 आप लोगों को प्लस देखने को मिलेगा इसमें, 10,000 प्लस।
अगर एज क्राइटेरिया के बारे में पूछ लूं तो यूआर कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 18 साल से लेकर के 25 साल और कुछ वैकेंसी में 27 साल रहता है। ठीक, रिजर्वेशन में एससी हो गया, एसटी हो गया 5 साल, ओबीसी 3 साल। एज में छूट देखने को आपको मिलेगा। पोस्ट है 10,000 प्लस। योग्यता है आपका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसमें कुछ चीज का टेंशन नहीं है, 10th पास है। अगर हम इस वैकेंसी में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और एक चीज बता दूं, आप अपने स्टेट के अंतर्गत भी नौकरी ले सकते हैं। आपको करना क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले नंबर पर अपने राज्य को चयन करना है। इसमें फॉर्म फिल करने के टाइम पे ही आपसे पोस्ट प्रेफरेंस करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ना, इसमें सबसे पहली बात एक चीज और आप ध्यान दे दीजिएगा, ऑल इंडिया के मेल फीमेल पीएच कैंडिडेट सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म की जो फी है ना, इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं फॉर्म के फी में, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म के फी की वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाते। मैं अभी जो देख रहे हैं ना, उनमें से भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, बेचारे लोग। तो उनसे मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये वैकेंसी को जरूर, भले आप पहला नंबर के वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा में जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में आप लोगों को ड्यूटी देती है, वहां पे फाइल ट्रांसफर वगैरह का बहुत ही आसान लेवल का काम है। एक तरह से बोला जाए प्यून लेवल की काम है। ठीक है, तो देखिए यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, 100 रुपया है। बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच हो गया, 0 रुपया फी है। और ये जो वैकेंसी है वो आ रही है दोस्तों एसएससी एमटीएस की तरफ से, एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसी के साथ में एक और पोस्ट होती है हवलदार की। इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया पहले थोड़ा जटिल था, लेकिन अभी पिछले साल से इसको बहुत आसान कर दिया गया है। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, आप फॉर्म फिल कर दिए, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एक सिंगल एग्जाम के आधार पे आपका चयन है। ठीक, जैसे कि आप अगर हवलदार के लिए भी अप्लाई करते हैं तो हवलदार में एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें वॉकिंग है फिजिकल टेस्ट में, तो वॉकिंग तो कोई भी निकाल लेगा। लेकिन एमटीएस में सिर्फ एग्जाम दो, नौकरी पाओ है। तो इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहली बात इसका सिलेबस ही बता दे रहा हूं। तो आपका 2 सेशन में एग्जाम होगा, सेशन 1 सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 में आपका मैथ्स पूछेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग पूछेगा 20 क्वेश्चन। ये आप लोगों का ओनली क्वालिफाई है, ओनली क्वालिफाई, नो निगेटिव। ठीक है, ये आपको पास करना है। देखिए इसका परसेंट भी पूछ दिया, अगर आप एसटी एसटी हैं 20% या पीएच कैंडिडेट ओबीसी 25 है, वो 30% जनरल ईडब्ल्यू। ठीक, इतना अगर आप ले आते हैं ना तो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। नो निगेटिव है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देखिए, और ये जो है इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट आपका बनेगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके करेंट अफेयर्स। इसका 25-25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 45 मिनट में इसमें टाइम रहेगा, 45 मिनट इसमें रहेगा। टोटल 90 मिनट में आपका एग्जाम खत्म। इसी के आधार पे ये जो 25-25 है ना, ये टोटल 50 हो जाता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, निगेटिव 1/4 है ओनली ए सेशन में। ठीक है, अब देखिए 1/3 सॉरी 1/3 है, और इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देखिए इंग्लिश है तो 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर 25 क्वेश्चन, इसी से आपका मेरिट बनने वाला है और इसी से आपका सिलेक्शन होने वाली है। जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। पहले आपके सामने में ये वाली खुलेगा, दूसरा में आपके सामने में ये वाली खुलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी डिपार्टमेंट है, वहां पे आप लोगों की पोस्टिंग होती है और हर साल ये वैकेंसी आप लोगों को 10,000 प्लस भर्ती देखने को मिलती है। 11,000, 12,000, 12,500 इस प्रकार से वैकेंसी हमेशा आती रहती है, हर साल आती है। ठीक है, तो इस बार भी ये वैकेंसी आ रही है। आपको अप्लाई कब से करना है? ठीक, अप्लाई की बात करूं तो 27 जून 2024 इस डेट से इसका फॉर्म अप्लाई। एक चीज आप नोटिस कर लेना, जिस दिन ये वैकेंसी का लास्ट डेट है उसी दिन से ये वैकेंसी का फॉर्म फिल स्टार्ट है। लिंक मैं पहला वाला का दे देगा, दूसरा वाला का भी दे देगा। 27 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो वैकेंसी है ना, एक शानदार मौका दे रहा है आप सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में ज्वाइन लेना। पहला नंबर की वैकेंसी में फॉर्म फी ज्यादा है, लेकिन सिलेक्शन बहुत आसान है। दूसरा नंबर की वैकेंसी में फॉर्म फी कम है,
चांस बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत अच्छा है। हर एक राज्य में आप अपने ही राज्य में वैकेंसी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला नंबर में आप अपने राज्य चुनेंगे, कट ऑफ में आपका आ गया वहां की, तो आपको पोस्टिंग यही देगा। शानदार मौका है, जरूर इस मौका को जाने न दीजिए। 2024 के लास्ट तक अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो भैया फॉर्म फिल कर दीजिए। और इस वैकेंसी में आप लोगों का अक्टूबर तक एग्जाम हो जाएगा, नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा भैया, सबको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा दिसंबर जनवरी तक। तो इसी साल अगर नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी का ठप्पा लगवाना है, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल आ रही तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।